Assalamu alaikum class. Today our topic is chemical composition of cell wall. Cell wall को उस दिन हम लोगों ने जो सा है नॉर्मल उसका आउटर स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, जिसमें उसकी मॉर्फोलॉजी थी, 3 लेयर्स थी उसकी, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, ठीक है। उसके अलावा उसमें मिडल मिला। अब हम लोगों ने इसकी केमिकल कंपोजिशन चेक करनी है कि केमिकल कंपोजिशन मतलब कि किन किन चीज़ों से मिलकर उसकी सेल वॉल बनी है, ठीक है। जैसे उस दिन हम लोगों ने मिडल लेमेला को देखा तो वो लिग्निन उससे पैक्टिन से मिलकर बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल में फर्स्ट पे जो हमारे पास आ जाता है वो है सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज हमारे पास एक पॉलीसेक्राइड्स शुगर है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स का मतलब है कि ये हमारे पास एक लार्ज मोनोमर है, ठीक है। और ये लार्ज मोनोमर हमारे पास स्मॉल मोनोमर्स यानी कि स्मॉल शुगर्स के साथ मिलकर बना है, ठीक है। स्मॉल शुगर्स इसके साथ एंजाइम्स आएंगे, ठीक है। डिफरेंट एंजाइम्स आके जब स्मॉल मोनोमर्स के साथ मिलेंगे तो डेट अप मेक पॉलीसेक्राइड शुगर, ठीक है। कि डिफरेंट स्मॉल मोनोसेक्राइड शुगर मिलके सेवरल एंजाइम्स जब उनके साथ बाइंड करते हैं, इट देन मेक दी पॉलीसेक्राइड शुगर, ठीक है। जनरल फार्मूला है इसका C6H10O5N कि हमारे पास एक लीनियर चेन है ग्लूकोज की, ठीक है। जब हमारे पास एक लीनियर चेन आ जाती है ग्लूकोज की तो वो हमारे पास एक सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनाती है। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं जैसे कि सेलुलोज में, ठीक है, दोनों तरफ हमारे पास ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सेंटर में हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इन दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज है वो मिलके एक जोन सा है वो सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनाएगी। तो जो हमारे पास ग्लूकोज है वो हमारे पास एक नॉर्मल शुगर है, सिंपल शुगर है, इट इज अ मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। तो सेलुलोज इज अ पॉलीसेक्राइड्स। तो डिफरेंट मोनोमर्स या डिफरेंट हमारे पास ग्लूकोज की जो लीनियर चेन है वो मिलके एक सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स शुगर को बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जब ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब हमारे पास सेलुलोज मॉलिक्यूल्स की क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट हो जाती है देन इट मेक्स द माइसिल्स, माइसिल्स या फिर एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट का क्या मतलब है? क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट का ये मतलब है कि वो एटम वन अबव द अदर, के एक एटम प्रेजेंट है हमारे पास, नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग रिपीटेडली अदर एटम प्रेजेंट है, ठीक है। ओवर अ लॉन्ग टाइम ये जो पैटर्न है वो हमारे पास चलता आ रहा है। अब माइसिल्स क्या है कि हमारे पास 40 सेलुलोज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और उन 40 सेलुलोज मॉलिक्यूल्स से मिलके क्या करना है, 40 सेलुलोज मॉलिक्यूल्स से मिलके एक माइसिल्स या फिर एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स बनाना है, ठीक है। वो एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स मिलके हमारे पास एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, इट इज कॉल्ड एज माइक्रोफिब्रिल्स। जैसे आप लोग इस फर्स्ट पे देखें कि सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल को आपको पता है कि सेलुलोज से मिलकर बनी है, ठीक है। अब 40 सेलुलोज मॉलिक्यूल मिलके क्या करते हैं कि हमारे पास क्या बना रहे हैं, सेलुलोज मॉलिक्यूल्स मिलके, ये पहले सेलुलोज मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने हैं, ग्लूकोज मोनोमर्स से मिलकर बने हैं कि बीटा ग्लूकोज मोनोसेक्राइड शुगर से मिलके हमारे पास क्या बनते हैं, सेलुलोज मॉलिक्यूल, ठीक है। वो 40 सेलुलोज मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे पास माइसिल्स बनाते हैं, ठीक है। माइसिल्स या फिर एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स, फिर वो एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स मिलके हमारे पास एक माइक्रोफिब्रिल्स का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर वो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स प्लांट सेल वॉल के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल है उसमें आ जाता है हेमीसेलुलोसिस। तो हेमीसेलुलोसिस भी हमारे पास पॉलीसेक्राइड शुगर्स हैं, ठीक है। पॉलीसेक्राइड शुगर हमारे पास लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट जो थर्ड है जिसके साथ केमिकल कंपोजिशन सेल वॉल की हुई है वो हमारे पास कौन सी है, पैक्टिक सब्सटेंसेस। तो पैक्टिक सब्सटेंसेस हमारे पास यूरोनिक एसिड से मिलकर बने हैं, ठीक है। यूरोनिक एसिड्स हमारे पास क्या है कि ये भी हमारे पास पॉलीसेक्राइड शुगर्स ही हैं, ठीक है। दे आर क्लोजली रिलेटेड टू कि ये हेमीसेलुलोज सब्सटेंसेस के साथ क्लोजली रिलेट करती है। और हेमीसेलुलोज सब्सटेंसेस भी हमारे पास ऑर्गेनिक पॉलीसेक्राइड शुगर है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड शुगर वो शुगर्स हैं जो हमारे पास मोनोसेक्राइड शुगर के साथ मिलकर बनी है कि डिफरेंट स्मॉल शुगर्स जब एंजाइम्स के साथ बाइंड करती हैं तो वो स्ट्रक्चर बना देती है दैट ऑफ मेक द स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड शुगर और वो एक लार्ज मोनोमर है। अब पैक्टिक सब्सटेंसेस की हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक पैक्टिन है, पैक्टिक एसिड है एंड थर्ड इज प्रोटोपैक्टिन। अब पैक्टिक कंपाउंड को हमने देखा कि मिडल लेमेला के अंदर इसकी डिपोजिशन हुई होती है कि सेलुलोज बेसिकली मिडल लेमेला में प्रेजेंट नहीं होती। पैक्टिक सब्सटेंसेस बेसिकली जो सा है मिडल लेमेला के अंदर प्रेजेंट है और ये कोलाइडल सब्सटेंसेस है, ठीक है। कोलाइडल सब्सटेंसेस का ये मतलब है कि मिडल लेमेला का बेसिकली यही काम है कि टू एडजेसेंट सेल्स को एक दूसरे के साथ को अटैच जोड़ के रखते हैं या अटैच होके रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कोलाइडल सब्सटेंसेस हैं पैक्टिक सब्सटेंसेस ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक है मतलब दे आर हाईली वाटर अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स।
नेक्स्ट जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल है उसमें लिग्निन आ जाता है, ठीक है। लिग्निन भी हमारे पास पॉलीमर ऑफ हायर कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास फिनाइल प्रोपेनाइक यूनिट्स है। फिनाइल प्रोपेनाइक यूनिट्स का क्या मतलब है कि ये हमारे पास इस तरह की शुगर्स हैं, ठीक है, जिनमें हाई कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ठीक है, हाई कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है। और इसके अलावा लिग्निन जो सा है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है किसमें, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर, ठीक है। कि सेकेंडरी सेल वॉल में बेसिकली हमारे पास लिग्निन जो सा है वो प्रेजेंट होगा। और लिग्निन का क्या काम है कि ये बेसिकली सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिग्निफिकेशन फर्स्ट हमारे पास प्राइमरी वॉल में स्टार्ट होती है, ठीक है। कि लिग्निन की पहले प्राइमरी वॉल के अंदर डिपोजिशन होगी, देन उसकी मिडल लेमेला के अंदर डिपोजिशन होगी, फिर उसकी नेक्स्ट कौन सा है वो सेकेंडरी वॉल के अंदर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा है जैसे कि जाइलम विजल्स हैं, तो जाइलम विजल्स बेसिकली हमारे पास विजल्स क्या है कि जाइलम का ही एक पार्ट है विजल्स, ठीक है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज है। उसमें सेकेंडरी वॉल जो है वो पहले लिग्निफाइड हो जाती है विदाउट द लिग्निफिकेशन ऑफ प्राइमरी वॉल। तो सिर्फ कुछ केसेस हैं जैसे जाइलम विजल्स है, उसमें प्राइमरी वॉल की लिग्निफिकेशन होने से पहले ही सेकेंडरी वॉल जो है उस पर लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है पैक्टिन और लिग्निन का जो सा है स्ट्रक्चर है। पैक्टिक एसिड हमारे पास आ जाता है। पैक्टिक एसिड बेसिकली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास वो जो सा है एसिड है जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा। पीछे हम लोगों ने जो फिनाइल प्रोपेनिक यूनिट्स पढ़े ना, दे आर बेसिकली द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड फिनाइल प्रोपेनिक एसिड ये हमारे पास सेम है कि उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अटैच है। नेक्स्ट जो हमारे पास डायग्राम है वो लिग्निफिकेशन की है, ठीक है। कि लिग्निन की कैसे जो सा है सेकेंडरी वॉल के अंदर डिपोजिशन हुई होती है, ठीक है। तो हमारे पास लिग्निन के अंदर डिपोजिशन डिफरेंट फॉर्म्स में हुई होती है। फर्स्ट जो आप लोग सर्कल्स नजर आ रहे हैं वो हमारे पास रिंग लाइक डिपोजिशन है लिग्निन की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो वो रेटिकुलेट लाइक जो सा है वो हमारे पास स्पाइरल लाइक लिग्निन है। नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल में गम्स एंड म्यूसिलेजेस आ जाती हैं, ठीक है। गम्स और म्यूसिलेजेस भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये भी हमारे पास सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स में, एल्गी में, सीड कोट में प्रेजेंट है। और ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर के अंदर रखने से वो स्वेल अप हो जाते हैं, ठीक है। सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स है। सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स भी हमारे पास सेल वॉल की एपिडर्मिस में या ग्रासेस की एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। एपिडर्मिस हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स की अपर लेयर के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसमें क्यूटिन, सुबेरिन एंड वैक्सीज आ जाते हैं। अब क्यूटिन, सुबेरिन एंड वैक्सीज ये हमारे पास सारे लिपिड्स हैं या फिर लिपोफिलिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये कुछ टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है। जैसे क्यूटिन का बताया हुआ इन्होंने कि क्यूटिन एपिडर्मल सेल्स यानी कि एपिडर्मिस लेयर के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है। तो जब हमारे पास क्यूटिकल की एक लेयर बन जाती है एपिडर्मिस की सरफेस की लेयर के ऊपर, ठीक है, तो वो हमारे पास डिपोजिशन है जो क्यूटिन की, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इट इज कॉल्ड एज क्यूटिनाइजेशन। कि क्यूटिनाइजेशन हमारे पास क्या है कि सरफेस ऑफ एपिडर्मिस के ऊपर जब एक कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ एपिडर्मस सेल्स के ऊपर एक कॉन्टिन्यूस लेयर क्यूटिन की डिपॉजिट हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड अ क्यूटिनाइजेशन। सुबेरिन है तो सुबेरिन हमारे पास कॉमन है सेल वॉल ऑफ कॉर्क के अंदर, ठीक है। सुबेरिन भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ कॉर्क का क्या मतलब है कि ये एक टिश्यू बनाती है पेरिडम, ठीक है। पेरिडम का क्या मतलब है कि पेरिडम तब बनती है जब हमारे पास सेकेंडरी वॉल की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट होने की वजह से क्या होता है कि वुड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है प्लांट के अंदर, ठीक है। जब वुड फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है तो सुबेरिन की डिपॉजिट्स तब वहां पे होती है सेल वॉल ऑफ कॉर्क में। कॉर्क हमारे पास एक लेयर ऑफ बार्क है, ठीक है। बार्क हमारे पास प्लांट के अंदर स्टेम में प्रेजेंट है, तो उसकी लेयर में जो सा है बेसिकली उसको कॉर्क कह रहे हैं। तो वहां पे सुबेरिन जो सा है डिपॉजिट होता है और उसकी डिपोजिशन को कहते हैं इट इज कॉल्ड एज सुबेराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्सिस। तो वैक्सिस भी जो सा है हमारे पास प्लांट टिश्यूज की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, जो उसकी सरफेस को जो सा वो शाइनिंग बनाती है। फ्रूट्स में, लीव्स में और स्टेम्स में प्रेजेंट है। तो क्यूटिन की डिपोजिशन कहाँ पे है, एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है। सुबेरिन की सेल वॉल ऑफ कॉर्क के ऊपर, ठीक है। और ये पेरिडम एक टिश्यू बनाती है, ठीक है। पेरिडम क्या करना है कि सेकेंडरी वॉल की जब फॉर्मेशन होती है तब बनता है कि वुड की जो सा है वो फॉर्मेशन करवाती है ट्री के अंदर।
और वैक्सीज जो उनसे प्लांट सरफेस को शाइनी करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है कि क्यूटिनाइजेशन और वैक्सीज की डायग्राम देखें कि इस साइड पे जो डायग्राम है उसमें क्या है कि अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ क्यूटिकल प्रेजेंट है, तो दिस इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज क्यूटिनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अपर एपिडर्मिस के बाद मेसोफिल टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। मेसोफिल टिश्यूज अब इसमें टू टाइप्स के हैं, एक पेलिसेड मेसोफिल टिश्यूज हैं, ठीक है। पेलिसेड मेसोफिल टिश्यूज हमारे पास लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो नीचे हमारे पास स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यूज, ठीक है। स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यूज में जो सा है वो एयर स्पेसेस होती हैं, लेकिन आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो ऊपर पेलिसेड मेसोफिल टिश्यूज है उनमें एयर स्पेसेस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास नीचे जो सा है वो लोअर एपिडर्मिस होगा, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस में आप देख सकते हैं कि स्ट्रोमा हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ एपिडर्मिस है उसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम है वो वैक्सीज की है कि हमारे पास एपिडर्मिस है, अगर एक क्यूटिकल की लेयर है, क्यूटिन है, ठीक है, तो क्यूटिन के ऊपर हमारे पास जो सा है वो वैक्सीज की डिपोजिशन हुई होती है, जो क्या करती है कि प्लांट सरफेस को शाइनी बना देती है। नेक्स्ट है कि अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से जो है वो सेल वॉल की कंपोजिशन हुई होती है। नेक्स्ट उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, टैनिन्स हैं, रेजिन्स हैं, फैटी सब्सटेंसेस हैं, ऑयल है, सर्टेन पिगमेंट्स हैं। अब ये टैनिन्स और रेजिन्स कौन सा है, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं कि हमारे पास लिपोफिलिक कंपाउंड्स हैं। ये सारे भी हमारे पास कौन सा है सेल वॉल की कंपोजिशन में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो हमारे पास बेसिकली प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं तो वो हमारे पास दो सेल्स हैं, ठीक है, दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म से ही मिलकर बनी होगी, ठीक है, कि दोनों सेल के दरमियान में हमारे पास जब पोर्स प्रेजेंट होंगे कि हमारे पास एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है जो एक्सटेंड हुई है थ्रू आउट द पोर्स इन एडजेसेंट सेल वॉल, कि हमारे पास जो एडजॉइनिंग सेल है, जैसे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम है कि दो सेल हैं, ठीक है, इन दोनों सेल के जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म मीन कि उसका साइटोप्लाज्म भी और उसका वैक्यूल भी, ये जो कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में पोर्स की हेल्प से एक प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। उस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड का क्या मतलब है, अब इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड क्यों बोले, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर बना है, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ पे जो सा वो पोर्स प्रेजेंट थे, पिट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। उन पिट्स या पोर्स की हेल्प से क्या हुआ है कि वहां पे साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रैंड्स बन गए, ठीक है। इन प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रैंड्स का क्या काम है कि उन्होंने न्यूट्रिएंट्स या वाटर को एक सेल से दूसरे सेल की तरफ लेके जाना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स आर कनेक्टेड बाय फाइन स्ट्रैंड्स, ठीक है, कि जो एडजॉइनिंग सेल है, ये जो दो सेल हैं एक दूसरे के साथ, ये फाइन स्ट्रैंड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और ये स्ट्रैंड्स क्या करते हैं, दिस स्ट्रैंड पास थ्रू पोर्स एंड फॉर्म प्लाज्मोडेस्माटा, कि ये पोर्स से पास होके एक प्लाज्मोडेस्माटा की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। नेक्स्ट है कि प्लाज्मोडेस्माटा हमारे पास कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, मोस्टली प्लांट सेल्स के अंदर जो सा है प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है, रेड एल्गी के अंदर, ठीक है, लिवरवर्ट्स के अंदर, मोसिस के अंदर। लिवरवर्ट्स और मोसिस आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आ जाते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है तो इसका मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम इनमें कंप्लीटली जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। वेस्कुलर प्लांट्स है तो वेस्कुलर प्लांट्स आगे हमारे पास इस तरह के प्लांट्स है जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ये हमारे पास ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट है, जैसे मेरिस्टेम्स में प्रेजेंट है, ठीक है। मेरिस्टेम्स हमारे पास क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का क्या काम है कि अनडिफरेंशिएटेड नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। अनडिफरेंशिएटेड नंबर ऑफ सेल्स में क्या हो रहा है कि उनसे सेल की डिवीजन हो रही है, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मोडेस्माटा क्या है कि प्लाज्मोडेस्माटा हमारे पास ग्रुप की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, ठीक है, और ये थ्रू आउट द सेल वॉल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा में यही है कि ये प्रोटोप्लाज्म की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के टू सेल्स हैं, उन दोनों सेल्स के जो प्रोटोप्लाज्म है, अगर एक सेल्स के पास न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ज्यादा है तो वो क्या कर रहा है कि वो दूसरे सेल के प्रोटोप्लाज्म में थ्रू द पोर्स थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स उसको ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि प्लाज्मोडेस्माटा परमिट्स करता है कि वायरसेस की मूवमेंट जो सा है वो सेल टू सेल कॉन्टिन्यूसली होती रहे। नेक्स्ट क्या है कि प्लाज्मोडेस्माटा कंसर्न है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के साथ, या स्टिमुलाई या मटेरियल जो सा है वो सेल टू सेल हमारे पास ट्रांसपोर्ट होते रहे।
नेक्स्ट पिट्स आ जाते हैं। तो पिट्स हमारे पास सेकेंडरी वॉल्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंडरी वॉल्स हमारे पास थिक होती हैं, ठीक है। थिक सेकेंडरी वॉल्स हैं, उनकी 3 लेयर्स होती हैं, S1 है, S2 है एंड S3 है। तो पिट्स हमारे पास हैं वो एरियाज जो थिन एरियाज हैं, ठीक है, वो एरियाज जो थिकेस्ट एरियाज नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास पिट्स कौन सा है वो लेफ्ट हो जाते हैं जब सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की जो कैविटीज हैं या परफोरेशंस है, परफोरेशंस को कहते हैं ओपनिंग, तो ये हमारे पास प्राइमरी वॉल में जो सा है वो प्रेजेंट होती है। तो इस तरह की पिट्स जो हमारे पास प्राइमरी वॉल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे दीज आर कॉल्ड प्राइमरी पिट फ्लूइड्स इन प्राइमरी वॉल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्लाज्मोडेस्माटा जो सा है आर फॉर्म थ्रू प्राइमरी पिट फील्ड्स, कि प्लाज्मोडेस्माटा हमारे पास उन प्राइमरी पिट फील्ड्स के थ्रू बनता है, ठीक है। प्राइमरी पिट फील्ड्स के थ्रू क्या बनेगा कि प्राइमरी पिट हमने पहले पीछे पढ़ा है कि प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली पोर्स के थ्रू बनता है। तो पिट्स आर बेसिकली द पोर्स थिनर एरियाज, ठीक है। तो उनके थ्रू हमारे पास वहां पे प्लाज्मोडेस्माटा की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्राइमरी पिट फील्ड्स हैं वो बाद में पिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जब हमारे पास सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन हो रही होती है। नेक्स्ट आप लोग इसमें देख सकते हैं प्राइमरी पिट फील्ड्स में, ठीक है, हमारे पास क्या है कि सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। सेकेंडरी वॉल की जब फॉर्मेशन हो रही होती है, थिकेस्ट सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। तो वहां पे कुछ थिनेस्ट एरिया प्रेजेंट है जिसको हम कह रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज पिट्स, ठीक है। तो उन पिट्स के थ्रू क्या है कि बाद में प्लाज्मोडेस्माटा या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स में बनना है, ठीक है। आउटर लेयर पे हमारे पास एक प्राइमरी वॉल्स प्रेजेंट है। तो जब हमारे पास 2 पिट्स होंगी और वो एक दूसरे के जो सा है, इस जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 पिट्स पेयर होंगे कि 2 पिट्स हैं और वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक दूसरे के सामने ऑपोजिट साइड्स पे जो सा है वो प्रेजेंट हैं, 2 पिट्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे दे आर कॉल्ड एज पिट्स पेयर्स, ठीक है। तो पिट्स पेयर का क्या काम है कि वो भी उसने भी बेसिकली जो सा कम्युनिकेशन करवानी है एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान में। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि उसने एक सेल से दूसरे सेल में कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं या मिनरल्स हैं उनको जो है वो ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास पिट्स, पीछे तो हमने ये पढ़ा है कि पिट्स प्राइमरी पिट फील्ड से अराइज होती है, ठीक है। प्राइमरी पिट फील्ड से फिर नेक्स्ट वो पिट्स में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन कुछ पिट्स हमारे पास ऐसी हैं जो हमारे पास उन जगह से अराइज हो जाती है जहां पे कोई प्राइमरी पिट फील्ड्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो जो 2 पिट्स एडजेसेंट सेल्स के एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक 2 सेल्स एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है और उन दोनों में पिट्स जो है वो एक दूसरे के सामने इन फ्रंट ऑफ ईच अदर प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज पिट्स पेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 2 ऑपोजिट पिट्स को हम सेपरेटेड कर सकते हैं थिन लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल्स को, जिसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज पिट मेम्ब्रेन। कि अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री पिट्स हैं तो वो एक दूसरे से सेपरेट हैं एक थिन लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल के थ्रू, तो उसको बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज पिट मेम्ब्रेन। तो पिट पेयर वही है जब एडजेसेंट सेल में 2 ऑपोजिट पिट्स एक दूसरे के सामने प्रेजेंट होंगी, इट इज कॉल्ड एज पिट पेयर। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पिट पेयर में क्या है कि 2 एडजेसेंट पिट्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पिट्स हैं। जो सिंपल पिट पेयर्स का स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि 2 एडजेसेंट पिट्स हैं, ठीक है। 2 एडजेसेंट पिट्स जो सा है वो एक दूसरे के सामने जो सा है इन फ्रंट ऑफ ईच अदर जो सा है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और एक स्मॉल जो हमारे पास थिन सेकेंडरी वॉल है जो उन दोनों स्ट्रक्चर्स को जो सा है वो सेपरेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मटेरियल जो सा है उन पिट्स से ट्रांसफर होता है from cell to cell through the pit membrane. अब पिट्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। जैसे हमारे पास सिंपल पिट्स है। सिंपल पिट्स में क्या है कि जो उसका डायामीटर है पिट का वो सेम रहता है, ठीक है। पिट कैविटी ओपन इन ल्यूमेन ऑफ सेल्स, पिट्स का जो डायामीटर है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। कि ल्यूमेन ऑफ सेल्स में पिट जो है वो सिंपली पिट कैविटी ओपन हो रही है। तो हमारे पास जो 2 साइड्स हैं कॉमन वॉल की वो एक ही जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर बना रही है पिट्स का। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये सिंपल पिट्स की डायग्राम है। इस साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास सिंपल पिट्स हैं इसमें क्या है कि एक हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है कि एक हमारे पास सिंपल पिट स्ट्रक्चर हमारा, इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास सेम ही रहेगा, ठीक है। इसका डायमीटर सेम रहेगा और सिंपल जो पिट कैविटी जो है वो ओपन हो जाएगी सेल ल्यूमेन के अंदर। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप थी बॉर्डर्ड पिट्स, इसमें क्या है कि जो सेकेंडरी वॉल है वो आर्चेस हो जाती है, यानी कि वो ऊपर की साइड पे होके क्या कर रही है कि एक रूफ बना रही है, ठीक है। उस रूफ बनाने की वजह से क्या हो रहा है कि पिट की जो ओपनिंग है वो नैरो हो रही है देन द पिट डायामीटर। तो हमारे पास जो ऑपोजिट सेल है वो एक दूसरे के वो बॉर्डर पिट पेयर बनाएंगे। जैसे आप लोग इस
डायग्राम में देख सकते हैं कि बॉर्डर पिट्स का क्या मतलब है कि हमारे पास ये दो जो एक ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है और एक नीचे स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी जो सेकेंडरी वॉल थी वो आर्चेज ओवर कर रही है, एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। और वो एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर बना के क्या कर रही है कि जो हमारे पास इसको सेंटर में जो स्पेस आ गई है वो रूफ बनने की वजह से दरमियान में जो डिप्रेशन आ गया है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ पिट कैविटी या फिर पिट चैम्बर, ठीक है। तो पिट कैविटी और पिट चैम्बर क्या है कि जब हमारे पास सेकेंडरी वॉल आर्चेस ओवर द रूफ एंड फॉर्म अ डिप्रेशन इन द मिड, देन इट फॉर्म्स अ पिट कैविटी या फिर पिट चैम्बर उसको कह सकते हैं। तो ये साइड्स पे, जो दोनों साइड्स पे, ये हमारे पास अब टू जोन सा है कॉम्प्लीमेंट्री पिट्स है, ठीक है। टू कॉम्प्लीमेंट्री पिट्स हैं कि दोनों पिट्स एक दूसरे के सामने जोन सा है पिट पेयर है। पिट पेयर है मतलब एक ऊपर हमारे पास सेल है और जो नीचे बना हुआ है वो एक हमारे पास